नमस्कार साथियों। बेस्ट स्टडी एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो मैंने पिछली कक्षाओं में आधुनिक भारत का इतिहास टॉपिक शुरू किए थे, उस टॉपिक में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल, उनके गवर्नर जनरल टॉपिक चल रहा था। तो वारेन हेस्टिंग तक मैंने बात कर चुके थे। आज बात करेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों, ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे 1786 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आए और ये 1793 ईस्वी तक भारत में गवर्नर के रूप में रहे। और ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे दोस्तों, भारत में सिविल सेवा का जो नींव था, इन्हें लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखा। सिविल सेवा का नींव किसने रखा? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने रखा। इसलिए दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में सिविल सेवा का नींव रखा, इसलिए दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और यही दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि भारत में भारतीय सिविल सेवा का जनक कौन थे? तो भारत में भारतीय सिविल सेवा का जनक दोस्तों ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत में भारतीय सिविल सेवा का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों पुलिस व्यवस्था में भी सुधार किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों इसमें सुधार किया, तो पुलिस व्यवस्था में भी सुधार किया। अपने कंपनी के जितने भी अधिकारी थे उनके वेतन में पहले वृद्धि किया और प्रत्येक जिला मुख्यालय में किया गया कि एक थाना की स्थापना कर दिया। इसने पुलिस व्यवस्था में सुधार करते हुए प्रत्येक जिला में एक थाना की स्थापना किया और उसमें एक दरोगा को वहां का प्रभारी बनाया। उस थाने का प्रभारी दरोगा को बना दिया। इसलिए इनको लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। इन्होंने पुलिस व्यवस्था का सुधार किया, इसलिए इनको पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है। दोस्तों 22 मार्च 1793 ईस्वी में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में अस्थाई बंदोबस्त को लागू किया और इस अस्थाई बंदोबस्त के कुल कृषि योग्य भूमि में 19% भाग पर मुख्य रूप से बिहार, बंगाल, उड़ीसा के अतिरिक्त उत्तर प्रदेश के बनारस एवं उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्रों में ये अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ और ये कुल कृषि योग्य भूमि के 19% भाग पर ये अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ। और दोस्तों जिसमें राजस्व वसूलने का जिम्मेवारी, ये अस्थाई बंदोबस्त में राजस्व वसूलने की जिम्मेवारी दोस्तों जमींदारों को दिया गया। ये अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार जमींदारों को दिया गया। इस अस्थाई बंदोबस्त का यही समझौता हुआ था। एक अस्थाई समझौता हुआ था जमींदारों और कंपनी के बीच कि आप बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में राजस्व को वसूलिए और 89% राजस्व जो कर आएगा उसका हमको कंपनी को दीजिए और 11% अपने खर्चे के लिए रखिए। तो भू राजस्व का 89% कंपनी को देना होता था और 11% खुद जमींदारों को अपने पास रखना होता था। और ये अस्थाई बंदोबस्त को जमींदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये अस्थाई बंदोबस्त जो है इसको जमींदारी व्यवस्था या मालगुजारी व्यवस्था के नाम से जानते हैं। दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने न्यायिक क्षेत्र में भी सुधार किया। जो वारेन हेस्टिंग के काल में फौजदारी अदालत था, इसको समाप्त कर दिया और इसके जगह पर 4 भ्रमणशील अदालत की स्थापना किया। और इन्होंने कहा कि अब हिंदू जितने भी हिंदू मुकदमे हैं उनकी सुनवाई हिंदू विधि यानी हिंदू कानून से होगा और मुस्लिम मुकदमे हैं उनकी सुनवाई मुस्लिम विधि से किया जाएगा। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के काल में दोस्तों एक युद्ध हुआ, मैसूर का युद्ध हुआ। तृतीय एंग्लो मैसूर का युद्ध हुआ 1790 से लेकर 1792 तक लड़ा गया।
और इनके बाद नए गवर्नर बनकर सर जॉन शोर आए। नए गवर्नर बनकर 1793 ईस्वी में सर जॉन शोर आए। और इनके काल में बहुत कुछ नहीं हुआ। ये इनके काल में 1793 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में एक चार्टर एक्ट पारित किया गया और मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति इन्होंने अपनाई। और जमींदारों को, ये सर जॉन थे, ये जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी माना। और इनके काल में 1795 ईस्वी में निजाम एवं मराठों के बीच खुर्दा का युद्ध लड़ा गया। और इनके बाद लॉर्ड वेलेस्ली भारत में गवर्नर बनकर, नए गवर्नर 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर बनकर आए। और लॉर्ड वेलेस्ली को दोस्तों बंगाल का शेर कहा जाता है। लॉर्ड वेलेस्ली आए तो सहायक संधि को अपनाया और सहायक संधि जो लाए थे, उसी सहायक संधि की वजह से इनको सहायक संधि का जन्मदाता माना जाता है। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला भारत का प्रथम राज्य था हैदराबाद। तो लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में दोस्तों अगले क्लास में बात करेंगे। इस क्लास को यहीं तक रोकते हैं। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू।